देखिए, बिल्कुल विपरीत है। देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जनमत से जनता ने उन्हें चुना है और उन्होंने जो सराहनीय काम किए हैं उसके लिए सारी जनता उनके साथ है, सभी पार्टी की जनता साथ है। परंतु कांग्रेस पार्टी बौखला हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी भावना को ठेस पहुंचा रही है सभी जनता को। कांग्रेस पार्टी जो शब्द बोल रहे हैं उन्होंने इसमें वापसी अपने लिए समाज आना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी शब्द बोल रही है कांग्रेस पार्टी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं सभी पार्टी ने उनको सपोर्ट दिया है। और उन्होंने जो अभी जो निर्णय लिया है, सिंदूर जो अपने भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें जो सिंदूर नाम रखा है उसमें सभी पार्टियों ने, सभी जनता ने उनका बहुत सपोर्ट करा और विदेशों से भी उन्हें काफ़ी सम्मान मिला है। इस तरह की टिप्पणियाँ होती क्या ये टिप्पणियाँ देखो देश की भावना को ठेस पहुँचाती है, जनता को ठेस पहुंचा रही है। और कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी, उनसे भी मेरा एक निवेदन है कि ऐसी टिप्पणी ना करें। टिप्पणी करने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मान सम्मान और हमारे भारत का मान सम्मान पे ठेस पहुंच रही है और ये टिप्पणी को वापस ली जाए। हाँ, कांग्रेस की व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है कि सरकार के कदमों की आलोचना करना, इस तरह से वो नकारात्मक टिप्पणी करे तो वो स्वीकार्य है। परंतु जिस तरह से उन्होंने सेना के समर्थन में जो अपना सम्मान दिखाया है, कहीं ना कहीं उसको एप्रिशिएट करा है, तो इसके लिए कांग्रेस भी कहीं ना कहीं साधुवाद का पात्र बनती है। क्या लगता है कि हर बार जो सेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते थे, इस बार जो टिप्पणियां आएंगी उसको लेकर? आश्चर्यजनक रूप से इस बार उन्होंने समर्थन दिया है और इस तरह का समर्थन देश भी चाहता है कि हर दल, हर लोग, हर जनता देश की हमारी सेना और सशस्त्र बलों का सम्मान इसी तरह से व्यक्त करते रहे और उनकी हौसला अफजाई करती रहे। तो कम से कम निंदा ना करके भी एक तरह का उन्होंने समर्थन अपना व्यक्त किया है। हर बार सवाल खड़े होते थे कि सैन्य कार्रवाई में क्या स्थितियाँ रही है, इस बार सीधा समर्थन आया है, तो क्या ये देश की एकता और मजबूती को दर्शाता है? बिल्कुल है और ये आश्चर्यजनक और सुखद भी है। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। कई बार आरोप लगते रहे कि इस समझौते में राष्ट्र हितों का ध्यान नहीं रखा गया, क्या मानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल देखा जाए तो उस समय राष्ट्र हितों का ध्यान नहीं रखा गया था और सिंधु जल समझौता किया था। जैसे आपने अभी देखा कुछ समय पहले पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, तो जैसे हमने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई तो पाकिस्तान बौखलाकर अपने घुटनों पे आ गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि हमें देश के हितों को ध्यान में रखकर इस तरह के समझौते करने चाहिए जिससे देश का हित हो और हम आगे चलकर अगर ऐसे समझौते कुछ करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम आगे भी राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर ऐसे समझौते करें। क्या लगता है आपको कि जिस समय ये सिंधु जल समझौता हुआ था उस समय राष्ट्र के जो हित थे, भारत के जो हित थे, उनकी अनदेखी की गई थी, उनको नहीं माना गया था या उनकी अनदेखी की गई थी? जी हाँ, बिल्कुल देखा जाए तो नेहरू जी और अयूब खान के बीच में जल समझौता हुआ था। उस समय बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी रही थी जब जल समझौते के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल समझौता हुआ था, कई राष्ट्र हितों को अनदेखा कर उस समय तत्काल में ये समझौता किया गया था। देश के प्रधानमंत्री को लेकर लगातार कई बयान सामने आ रहे हैं। अभी एक राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि नरेंद्र सरेंडर। किस तरह से मानते इस तरह के बयानों को? इस तरह के बयान अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं है, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के, जिन्होंने देश में नहीं पूरे विश्व पटल पर अपने देश का नाम रोशन किया है, और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द बोलना उचित नहीं है। हमारा सोचना तो यह है कि एक जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में आज हमारा देश पूरा विश्व का नेतृत्व कर रहा है और कई देश हमारे देश के प्रधानमंत्री के एक आस की निगाह से देखते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री के इस तरह के शब्द बोलना उचित नहीं है। क्या लगता है कि ये व्यक्तिगत टिप्पणियां कहीं ना कहीं देश के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाती है? बिल्कुल, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं, एक राजनीतिक भेदभावना के लिए ये बोली गई टिप्पणियां हैं, और एक सुलझे हुए नेता और एक बड़े इस कद के नेता को इस तरीके की टिप्पणियां करना, इस तरीके की भाषा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर अपने देश का डंका बजाया है और देश का नाम रोशन किया है, और जिनके नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है वो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की टिप्पणियों से जो देश की पहचान है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आज जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश विश्व जो आज देश का लोहा मान रहा है, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करना बहुत ही गलत है और बहुत ही शर्मनाक टिप्पणियां करना है, और इस तरह की टिप्पणी करने पर उचित कार्रवाई होना चाहिए ताकि देश में कोई व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री को इस तरह की टिप्पणियां न करें।
जब भी राष्ट्रहित की बात आती है तो देश में कई बार फैसले लेना पड़ते हैं, हमारी जो सरकारें हैं कई बार फैसले लेती हैं। क्या मानते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा किस तरह से फैसले लिए जाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर? जब भी ऐसा मौका आता है और राष्ट्रीय हित में जब भी फैसले लेने की बारी आती है तो मोदी जी बहुत ही कड़े फैसले लेते हैं। अभी आपने हाल में देखा जो टूरिस्टों पे हमला किया और उसके जवाब में मोदी जी ने कड़ा एक्शन लेते हुए सेना को फ्री हैंड दे दिया और पूरी तरह उनसे कह दिया कि सख्त कार्रवाई की जाए और किसी को ना बख्शा जाए। इसलिए मोदी जी हमेशा ही कड़े फैसले लेते हैं और देश हित को सर्वोपरि रखते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि है या प्रधानमंत्री हैं उनके फैसलों की कंडीशन किस तरह की रहती है? उनके देश हित में हमेशा रहती है और मोदी जी जैसे नेतृत्वकर्ता हमारे देश के हैं जो हमेशा देश हित में सोचते हैं और पूरे जनता के लिए सोचते हैं, ना कि व्यक्तिगत तौर पर स्वयं के लिए सोचते हैं। जनता के हित में हमेशा निर्णय लेते हैं और देश हित में निर्णय लेते हैं। उसमें चाहे जो भी वो निर्णय लेते हैं लेकिन देश हित में सर्वोपरि वो रखते हैं, खुद का हित ना देखते हैं।